आज 29 मई 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज सोमवार को घेरेंगे सीएम हाउस। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जुटेंगे। मध्य प्रदेश में आज 29 मई को एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नाराजगी सामने आई है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज 29 मई 2023 को भोपाल में एकत्रित होंगे एवं सीएम हाउस का घेराव करेंगे। दरअसल इन संविदा कर्मियों ने 18 अप्रैल से काम बंद हड़ताल की थी, जिसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द ही इनकी मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इसी से नाराज प्रदेश भर से 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतरेंगे। अब एक बार फिर यह सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। प्रस्ताव को जल्द मिलेगी मंजूरी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कर्मचारियों को लुभाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल 48,000 से अधिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जल्द प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। कर्मचारियों को अक्टूबर 2016 में छठा वेतनमान का लाभ दिया गया था। अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार द्वारा कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिए जाने की तैयारी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के 48,000 स्थायी कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। लाडली बहना योजना पर ताजा अपडेट। अब तक 1 करोड़ से अधिक डीबीटी इनेबल। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनाओं के लिए 10 जून का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल से उपजी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और फिर 31 मई को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 10 जून से राज्य सरकार द्वारा बहनों के खातों में राशि डाली जाएगी। इसके बाद हर माह 10 तारीख को ही राशि खातों में पहुंचेगी। खास बात यह है कि योजना में प्रावधान किया है कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की पात्र बहनों के खाते में जून माह से 1-1 हजार रुपए अंतरित किए जाएंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजेगा इंदौर गौरव दिवस। अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर में आयोजन का सिलसिला जारी है। अहिल्याबाई की जयंती इंदौर गौरव दिवस के रूप में 31 मई को मनाई जाएगी। इस कड़ी में शहर में कई सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देवी श्री अहिल्या जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्थानीय प्रशासन एवं इंदौर नगर पालिका निगम के सहयोग से शहर में 3 दिनों तक सांस्कृतिक आयोजन की सत्संगी छटा बिखरेगी। इन आयोजनों की शुरुआत 29 मई से होगी, जो 31 मई तक जारी रहेगी। इस दौरान सम्मान समारोह भी होगा और काव्य की महफिल भी जमेगी। नाटक का मंचन भी होगा और गीतों की सभा भी सजेगी। 30 जून तक पैन से लिंक करा ले आधार, वरना बैंक से नहीं कर पाएंगे कोई ट्रांजैक्शन। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को पैन और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। इसके अभाव में करदाताओं को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही पैन नंबर भी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है, जिसके लिए करदाता सजग होकर अपना आधार पैन कार्ड लिंक करवाए। यह बात आयकर अधिकारी नेमानी श्रीनिवास ने कर सलाहकारों और आयकर दाताओं से बैठक में कही। बैठक में आयकर अधिकारी ने बताया कि आयकर नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से आधार पैन आपस में लिंक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भी अनेक करदाताओं के आधार सदा बैंक लिंक नहीं हो सके हैं, जिसको लेकर आयकर विभाग द्वारा एक अधिसूचना 28 मार्च 2023 को जारी की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। घर घर जाएगी बीजेपी, जनता को बताएगी पीएम मोदी। सीएम शिवराज ने क्या काम किया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने। इस चुनाव साल में बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में उसने विकास यात्राएं भी निकाली। इसके बाद अब बीजेपी एक बार फिर आम मतदाताओं के बीच में जाएगी। इसके लिए पार्टी 1 महीने का विशेष कैंपेन चलाएगी। इस कैंपेन के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता जनता को न केवल राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं से भी रूबरू कराएंगे। पिछले 2 दिनों से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। यहाँ अलग अलग मोर्चे की बैठकें आयोजित की जा रही है। इन सब बैठकों में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी इस बात की भी रणनीति तैयार कर रही है। भोपाल मंडल में 3 दिन चलेगा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। भोपाल रेल मंडल रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा भोपाल मंडल पर 28 से 30 मई तक चलाए जा रहे पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 28 मई 2023 को अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय डोगरा द्वारा मंडल रेलवे चिकित्सालय में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर की गई। इस अभियान के तहत भोपाल मंडल में स्टेशनों सहित रेलवे कॉलोनियों एवं रेलवे चिकित्सालयों में कुल 12 बूथ बनाए गए।
भोपाल मंडल रेल के 16 स्टेशनों पर यात्रियों को निःशुल्क जल सेवा। गर्मी के दिनों में पानी की अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल रेल प्रशासन जहां अपने सम्मानीय रेल यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर साफ एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था वाटर कूलर एवं वाटर नल के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वहीं कुछ गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संस्थाएं भी सेवा भावना से रेल यात्रियों की प्यास बुझाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा स्टेशन पर यात्रियों को शीतल जल उपलब्ध कराकर पानी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। वर्तमान में मंडल के 16 स्टेशनों पर 18 गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संस्थाएं सेवा भावना से निःशुल्क जल सेवा में अपना योगदान दे रही है। एक ही जगह पर होगी सभी विषयों में शोध। 9 मेडिकल कॉलेजों में बनेगी इकाई। मेडिकल कॉलेज में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक ही जगह पर अनुमति सहित सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट बनाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा में पहले से यह यूनिट संचालित हो रही है। बाकी 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रति यूनिट वर्ष में 1.5 से 2 करोड़ रुपए शोध के लिए भारत सरकार से मिलते हैं। मेडिकल कॉलेजों में शोध शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत बजट की आती है। कॉलेज की स्वशासी समिति द्वारा प्रतिवर्ष के लिए लगभग 25 लाख रुपए तक का प्रावधान किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बोले, नया संसद भवन राष्ट्र की प्रगति का साक्षी बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नया संसद भवन राष्ट्र की प्रगति और एकता का साक्षी बनेगा। उन्हें नए संसद भवन के गरिमा में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। देशवासी जहां लोकतंत्र के इस नवीन भव्य मंदिर में नए भारत का उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य देख रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की आंखों में बंधी पट्टी उन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बस यही कहना है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ देश की एकता, अखंडता और प्रगति का साक्षी बनेगा। इस श्रेष्ठ और अभूतपूर्व रचना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन के पात्र हैं। प्रदेश के 80 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसलिंग में नहीं हो पाएंगे शामिल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 के लिए 80 से अधिक कॉलेजों को सशर्त अस्थायी संबद्धता को खत्म कर सकता है। इन कॉलेजों ने संबद्धता के मापदंड पूरे नहीं किए हैं। प्रदेश के 80 इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने मापदंड पूरा नहीं किया है। इस सत्र में उन पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने पर रोक लग सकती है। इन कॉलेजों ने RGPV को आवेदन किया है। अब विश्वविद्यालय इन कॉलेजों का निरीक्षण करेगा। इन कॉलेजों में इंजीनियरिंग, MBA और फार्मेसी कोर्स संचालित हो रहे हैं। RGPV को 43 बीटेक, एमटेक इंजीनियरिंग कॉलेज, 21 MBA कॉलेज, 19 M फार्मा, B फार्मेसी कॉलेज, 1 B डिजाइन और 3 MCA कॉलेजों का निरीक्षण कराना है। उनकी टीमें निरीक्षण करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले बदली यह व्यवस्था। आगामी चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर ज्ञापन की जांच करें, सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को न भेजें। अब नई व्यवस्था के तहत अब ज्ञापन शिकायत पत्र सीधे संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे। लगातार बढ़ती अव्यवस्था को देखकर GAD के सचिव श्रीनिवास शर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुख, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम जन से मिलने वाले मांग और शिकायती पत्र जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले सभी ज्ञापन की जांच करें। पासपोर्ट सेवा केंद्र तैयार, अगले महीने होगा शुभारंभ। अब 6 दिन होगा काम। पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ अगले माह 31 जुलाई से पहले किया जाएगा। शुभारंभ को लेकर भोपाल से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पासपोर्ट बनाने का काम 5 की जगह 6 दिन होगा और स्लॉट की संख्या बढ़कर 125 हो जाएगी, जबकि 10 स्लॉट तत्काल के लिए बढ़ाए जाएंगे। शनिवार को भी पासपोर्ट बनाने का काम महाराज बाड़ा स्थित डाकघर के पासपोर्ट सेवा केंद्र पर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 27 मई से हो चुकी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो मशीन लगना शेष थी वह काम भी भोपाल से आई टीम ने पूरा कर दिया है। जून महीने में डाकघर से 2 कर्मचारी पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे और 1 सुपरवाइजर भोपाल से आकर यहां पर बैठेगा। 5वीं 8वीं की कॉपियों का फिर से मूल्यांकन के निर्देश। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड की 5वीं और 8वीं के परिणाम निराशाजनक रहे। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि परीक्षार्थियों का दावा रहा कि उनको अच्छे अंक मिलना चाहिए थे। ये स्थिति न सिर्फ जबलपुर जिला अपितु पूरे प्रदेश की रही। लिहाजा शासन की ओर से पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए गए। शासन के निर्देश पर ऐसे सभी बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांचा जा रहा है जो 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। इंदौर की मंडी में लोकवन, पूर्णा, मालव राज और मिल क्वालिटी गेहूं का रेट।
मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, यानी गेहूं खरीद बंद होने के तुरंत बाद मूंग व उड़द की सरकारी खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके चलते शनिवार को मूंग में लिवाली एकाएक बढ़ गई, जबकि आवक बेहद कमजोर होने से भाव में तेजी रही। मूंग में 150 से 200 रुपए क्विंटल की तेजी रही। इंदौर मंडी में मिल्क क्वालिटी गेहूं का रेट सबसे कम 2350 से 2375 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सबसे ज्यादा लोकवन गेहूं का रेट 2650 से 2700 रुपए रहा।